हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आपके बगीचे के लिए किस तरह का गमला सर्वश्रेष्ठ है और उसको पसंद किस तरह करना चाहिए। यदि आप शहरी बागवानी करते हैं, यानी कि आप बालकनी में या अपनी छत पर या अपने घर के आंगन में जहां आपका मिट्टी से जुड़ाव नहीं है, वहां खास करके आप पौधे उगा रहे हैं, तो आपके लिए गमलों का चयन बहुत महत्व रखता है। कभी कभी हमारे जो पौधे की अच्छी पैदावार नहीं होती है, उसका एक कारण हमारे गमले भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आप किस तरह के अलग अलग गमले यूज़ कर सकते हैं उसकी पूरी माहिती दूंगा और उसकी पसंद करने के समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए उसकी भी आपको माहिती आपसे साझा करूंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम गमले में पौध उगाते हैं, तब जब हम मिट्टी में पौध उगाते हैं उसकी तुलना में काफ़ी सारी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम गमले में पौध उगाते हैं तो गमले में जो मिट्टी या मीडिया का जो लेवल है वो एक सीमित रहता है, जिससे पौधों की जो मूलभूत ज़रूरियात है जैसे कि हवा, पानी, खुराक और सूरज प्रकाश, इस पर आने वाले जो फ़र्क है वो गमले में जब हम उगाएंगे वो हमें ज़्यादा जल्दी असर दे जाते हैं। जैसे कि गमले में हमें बार बार पानी देना पड़ता है क्योंकि गमले में मिट्टी कम है और उसकी भेज संग्रह की शक्ति थोड़ी कम होती है। उसकी वजह से गमले में जब पौधा पानी अपना जल्दी ख़त्म करता है और हमें इसको बार बार पानी देना पड़ता है, और यदि हम पानी नहीं दें तो हमारे पौधे को उसकी असर होके वो ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा गमला है वो चारों बाजू से खुला रहता है और कड़ी धूप वाले दिनों में या ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में वो जो मिट्टी हमारी चारों बाजू से गर्म होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी जड़ें हैं, यदि हमारा पानी का लेवल कम हो गया तो हमारी जड़ें खराब हो सकती है और उसकी असर हमारे पौधे पर भी पड़ सकती है। इसके अलावा जब हमारा गमले में हम जब पौध उगाते हैं और उसमें यदि हमारा मीडिया मिट्टी सही नहीं है तो हमारे गमले की नितार शक्ति कम हो जाती है। उसकी वजह से जो जड़ों को हवा की ज़रूरत है उसमें भी हमारी कमी आ जाती है और उससे भी हमारे पौधे की विकास पर असर होती है। उसके अलावा जब हम गमले में छोटी मीडिया में हम पौध उगाते हैं तो पौध को जो चाहिए जो खुराक, उसकी मात्रा भी सीमित हो जाती है और हम एक साथ में इसमें खुराक डाल भी नहीं सकते हैं, नहीं तो उसकी जड़ें जलने का भी डर रहता है। इसकी वजह से हमारी जो पौध है वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से इसमें बढ़ती है। इनमें से कुछ कमियों को या कुछ मुश्किलों को हम अच्छे गमले की सिलेक्शन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आइए आप समझते हैं कि हम कौन कौन से गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी क्या गुण है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं हम किन किन प्रकार के गमलों का यूज़ कर सकते हैं और हमें उसको पसंद करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखकर पसंद करना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने अलग अलग तरीके के गमले रखे हुए हैं जिसके अंदर हम मीडिया मिट्टी भर के हम पौध उगा सकते हैं। जिसमें सबसे जो कन्वेंशनल है जो है मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला एक सबसे अच्छा सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि मिट्टी के गमले में जो मिट्टी है वो पोरस होती है, मतलब कि उसमें हवा आने जाने की जगह होती है, जिससे हमारी पौध के लिए काफ़ी अच्छी एटमॉस्फेयर अंदर प्रोवाइड होती है। पर मिट्टी के गमलों के साथ प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा आता है सीमेंट का गमला, जिसकी लाइफ मिट्टी के गमले के मुकाबले ज़्यादा होती है, पर सीमेंट के गमले में हवा की आवन जावन ना के बराबर होती है। इसकी वजह से पौधे की जो जड़ें हैं उसको ज़रूरी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है और हमारे पौधे की विकास भी हो सकता है तो उससे थोड़ी कम आए। और इसके बाद हमारे पास ये जो है
ये सिरामिक का गमला है। सिरामिक का गमला बिल्कुल ही हवा की आवन जावन नहीं कर सकता है, पर हाँ, ये घर के अंदर सुशोभन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम जो घर के अंदर प्लांट उगाते हैं तो उसके लिए गमला कभी कभी यूज़ किया जाता है। इन तीनों गमलों में एक कॉमन जो ड्रॉबैक है, ये तीनों गमले वजन में काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से उसको इधर उधर खिसाने में और उसको मेंटेन करने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन है जो वजन में हल्के हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्लास्टिक का गमला है। अभी ये प्लास्टिक का गमला वजन में काफ़ी हल्का होता है। प्लास्टिक के गमला भी हवा की आवन जावन बिल्कुल नहीं कर सकता है, पर उसका इलाज हम कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक के गमले में हम नीचे काफ़ी सारे छेद कर सकते हैं, जिससे हमारी पानी की नितार भी अच्छी हो जाए और हम इसमें मीडिया भी इस तरह का पसंद करके डाल सकते हैं जिससे हवा की आवन जावन अच्छी रहे। इसके अलावा हम जो प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियाँ होती है उसको भी नीचे छेद गिरा के उपयोग में गमले के तौर पर कर सकते हैं। इसके बाद उससे भी हल्के वजन में और थोड़े से ज़्यादा फायदे वाली ये देखे गमला, तो ये इस तरह का गमला है। ये गमला हमारा वूलन फैब्रिक से बना हुआ है, जिसमें चारों बाजू हवा आने जाने की जगह होती है। तो ये भी एक गमला है प्लास्टिक का, पर इसका इन गमलों के मुकाबले एडवांटेज है कि इसमें हवा की आवन जावन काफ़ी अच्छी होती है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं पौधों को उगाने के लिए। इसके अलावा हम किसी भी इसी बाल्टी या किसी और बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें नीचे की बाजू छेद अच्छी तरह लगे हुए हो ताकि पानी का रुकाव ना हो, और उसमें हम चाहे तो साइडों में भी कुछ छेद कर ले ताकि जो जड़ें हैं उनको हवा अच्छी तरह मिले। दूसरा एक है कि जब हम इन प्लास्टिक के गमलों का यूज़ करते हैं और जब गर्मी का प्रमाण ज़्यादा होता है तो ये गमले मिट्टी या सीमेंट के गमलों के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके मतलब इस वजह से इसमें जड़ों को गर्मी लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो गमले हैं वो ज़्यादातर शेड वाले एरिया में, जैसे कि नेट हाउस है या घर के अंदर में है, इसी तरह की जगह पर हम यूज़ करें इसको तो इसका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और जहाँ गर्मी है, खुले में हमें रखना है, वहाँ हम मिट्टी का या सीमेंट का गमला हमारी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है गमले में जड़ों को हवा की आवन जावन के लिए हमारा मीडिया का सिलेक्शन, पर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम मिट्टी के बदले अलग अलग कॉम्बिनेशन के मीडिया यूज़ करके भी हमारे अलग अलग पौधे उगा सकते हैं। मीडिया का प्रिपरेशन पौधों के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको पूरी माहिती उपलब्ध कराऊंगा। पर अभी आप इन गमलों की अच्छी और बुरी साइडों को पसंद करके अपने लिए सही गमला सिलेक्ट करके अपने पौध उगा सकते हैं। हैप्पी ग्रोइंग।